हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू हसन सर की क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने यहाँ पे अब हम लोग का क्वेश्चन पार्ट 8 आ चुका है, जो कि एक्सपोनेंट इसका लास्ट क्लास है। और एक लास्ट जो 9th लेक्चर हमारा होगा उसमें हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे। पहले ये मैंने बताया था, और जो बच्चे मेरा पहले का वीडियो नहीं देखे प्लीज वो देख ले, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा। अब हमारा स्टैंडर्ड आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा बेसिक से एडवांस, ये अब हमारा एडवांस क्वेश्चन है। अब हमें बस ना आपको जीरो से हीरो बनाना है, तो अब हीरो बनने का टाइम आ गया। ओके बच्चों, अब हम लोग हीरो बनने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मैंने कहा था जहाँ डर वहाँ हसन सर। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग चलते हैं मैथ्स की दुनिया में। जैसा कि यहाँ पे बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका कंपटीशन में भी आता है, तो इसलिए इसको अच्छे से बनाना है। और मेरा क्वेश्चन लिखने का मकसद ये है कि बच्चे एक बार इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच के इसको लिख लीजिए आप, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, आप उसको खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि स्किल डेवलप तब होगा जब आप पहले खुद से प्रैक्टिस करोगे तब, ठीक है। यहाँ पे मेरा वीडियो देख के आप बनेगा तो आप स्किल डेवलप नहीं होगा जब तक आप खुद से नहीं बनेगा। फिर जहां फंसते वहां मैं हूँ ही, वहां पर मेरा लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हमारा क्या है, यहाँ पे रूट है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन x का पावर 2 है, रूट में 3 है, यहाँ 4 है। तो बच्चों कुछ चीज समझिएगा यहाँ पे, अगर यहाँ x के पावर रूट, ठीक है ना, कुछ नंबर है नहीं, कुछ नंबर आगे है नहीं, जो मैं इसका हटाऊंगा रूट बैठेगा, यहाँ से कुछ है नहीं। तो अब हमें इस रूट को हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करते हैं, जब भी रूट हटाते हैं तो यहाँ पे पावर में हाफ लिखते हैं। हाफ ही क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे 2 छुपा रहता है, इसलिए इसको स्क्वायर रूट कहा जाता है। अगर आपका यहाँ पे पावर 3 अंदर में 3 दिया हुआ है, तो अब हमारा पावर क्या आ जाएगा बच्चों, पावर हमारा 3 आ जाएगा, पावर हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर मान लो कि आपका यहाँ 5 लिखा हुआ, तो आपका पावर क्या आ जाएगा बच्चों, पावर 5 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग पावर को, रूट को हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ देखते हैं। अब आप देख रहे हैं ये x का पावर 2 है। अब ये पावर इस पे है ना, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं बच्चों, है ना। अब ये इस पे भी 4 है ना, तो क्या हम इसको वापस से ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये इसके रूट में 3 हमने बताया यहाँ पे। अब इसमें ये 4 है, तो ये इसका पावर में हाफ 1/3 आएगा, और ये इसके पावर 1/4 आ जाएगा, तो हमने एक साथ लिख दिया। फिर ऐसा क्वेश्चन हम बना चुके हैं कि पावर पे पावर फिर पावर, तो सबको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब यहाँ 2 इंटू में 1/3 हो गया, इंटू में यहाँ पे बच्चों 1/4 हो गया। अब ये से 2 बार में गया, तो यहाँ मेरा कितना बचा, मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर न्यूमरेटर से होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से होता है, तो ये 1/6, यही आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई करना था, है ना, तो सिंप्लीफाई करके हमारा ये आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ 3 है, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है यहाँ पे। ओके, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 32 है, ठीक है। फिर यही सेम फॉर्मूला यहाँ लगाना है हमें। क्या करना है, 2 का पावर 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, 2 का पावर 1/4, यहाँ क्या हो जाएगा, 32 का पावर 1/12। अब ये इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 32 किसका होता है बच्चों, पावर किसका है, ये 2 का पावर 5 है, और इसका पावर 1/12, ठीक है। तो अब ये आपका कितना हो गया, 1/3, 2 1/4, और यहाँ पे 2 5/12 हो जाएगा, है ना। अब आपका बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड हो जाएगा। तो यह हम पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अब चलिए नीचे जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे साइड में चलते हैं, इसी को आगे साइड में लेकर चल रहे हैं हम लोग। अब एलसीएम लीजिए आप। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो मेरा 12 ही हो जाएगा, ठीक है। अब 3 4 जा 12, तो ये 4 बार में जाएगा, 4 3 जा 12, और 12 1 जा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5। तो मेरा हो गया 4 3 7 5 12, है ना, 12 अपॉन में 12, ये कैंसिल, बचा 1, तो 2 का पावर 1, दैट मीन्स आंसर हमारा 2 ही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत समझ में आया आप लोग को, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन से डरना नहीं है। बस इस फॉर्मूला से हमने पावर को ब्रेक किया, रूट को तोड़ा, हमने तोड़ने के बाद बेस सेम किया, बस पावर ऐड कर दिए, है ना, हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे इजी वे में हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 और 4 सेम है, 3 में बता रहा हूं, 4 आप लोग को करना है। ओके बच्चों, तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन है 5x + 2, ठीक है। यहाँ 5 है और हमारा 2 है। अब देखो यहाँ भी क्या करना है, यहाँ भी सेम फॉर्मूला, यहाँ भी सेम फॉर्मूला। अगर यहाँ रूट है, यहाँ मान लो 5 है,
तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में पावर में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हम लोग इसी का यूज करेंगे। तो अब देखिए ये 5x + 2 है। ठीक है बच्चों, अब ये जो है क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, अब तो समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करें। तो अब हमें क्या करना है, पावर को सेम करना है। ठीक है, तो आपको ये करना है कि जैसे कि ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है ना 5, जो नंबर डिनोमिनेटर में है उसी नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में 3 है तो हमें 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि 5x + 2 है, इस 5 से मल्टीप्लाई किया यहाँ भी, तो 5 से हमें यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ पावर लेंगे तो यहाँ भी लेना पड़ेगा, इससे मेरा ये दोनों कटेंगे। ठीक है, अब हमारा क्या आया, 5x प्लस में 2 आया, यहाँ 2 का पावर 5 कितना होता है बच्चों, तो ये 32 होता है। अब 5x निकालना है तो यहाँ कितना हो गया, 32 माइनस का 2। याद रखना, ये स्टेप याद रखना है, ये स्टेप ध्यान देना है कि अगर ये 5, अब तो हम आगे कुछ कर नहीं सकते, तो जो नंबर नीचे उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करना। जब यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ भी करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो इसे ये कर जाएगा मेरा, वहां 3 वाले में 3 से कर देना है, बस यहाँ से आंसर निकाल लीजिए आप। तो मेरा यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 30/5। अब ये कटा हमारा 6 बार में, x की वैल्यू आ गई 6, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चले आगे चले, ठीक, कोई दिक्कत। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 ये आप लोग देख लीजिए, ये आप लोग का होमवर्क रहा है, कमेंट में मुझे इसका आंसर बताना आप लोगों को। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ ऐसा दिया होगा आपको, यहाँ पे 3x। अच्छा, अब यहाँ पे आपका क्या दे रहा है बच्चों, 3 का पावर 20 है, पावर में 1/4 है। फिर वही सेम चीज, पावर वाला बात आ गया है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये दोनों x है ना, तो क्या दोनों ऐड हो जाएगा, 3 to 5x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पावर से पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब 4 से कितनी बार में जाएगा, ये 5 बार में गया। अब ये बेस सेम है तो पावर क्या होगा, डिवाइड है, पावर क्या होगा बच्चों, तो पावर मेरा हो जाएगा माइनस, यहाँ कितना बचेगा, 10 का पावर 5। अब बेस इक्वल, बेस सेम, बेस इक्वल, तो पावर भी इक्वल है ना, तो यहाँ भी हमने क्या करना है, पावर को इक्वल करना। तो यहाँ कितना बचा, 5 और x किया तो 4x बचा, यहाँ बचा 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/4। बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। एक बार ये वीडियो को समझ लीजिए, ये जो मेरा था 3 to 5 हो गया, ये ऊपर गया बेस तो पावर माइनस। ठीक है, अब ये 20 मल्टीप्लाई होगा तो 4 5 से 20 पावर 5, बेस सेम है तो पावर क्या करना है हमें, पावर भी इक्वल हो जाएगा। 5 में x गया, बचा 4x, यहाँ 5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 5/4। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मैंने बार बार कहा ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी आता है। ओके बच्चों, तो ध्यान से पढ़ना इस वीडियो को। अच्छा, यहाँ z का पावर -1 है, यहाँ x है। ठीक है, यहाँ भी आपको क्या करना है, यहाँ पे बेस क्या है, हाँ मतलब पहले ये रूट है, हमें पहले रूट हटाना है। तो क्या इसे हम 1/2 लिख सकते, कोई दिक्कत, 1/2 लिख सकते हैं, है ना, कि रूट हटाए। सेम काम यहाँ भी, यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, 1/2 लिख सकते हैं। सेम यहाँ भी, कहां से लिखे 1/2, अभी हमने बताया रूट में 2 छुपा हुआ है, रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 आ जाएगा, रहता 3 तो 1/3 आया था, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अब अभी कुछ नहीं करना है, इस ब्रैकेट को हमने, ये फॉर्मूला हमें पता है कि जब अगर ये मेरा मान लीजिए कि आपका बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो क्या हम इस तरह से पावर को कॉमन लिख सकते हैं। तो जब कॉमन है तो वापस से ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो यहाँ भी वही काम करना है, 1/2 को इससे भी करो, इससे भी करो, तो ये यहाँ पे 1/2 हो जाएगा माइनस के वजह से, और यहाँ y का पावर 1/2 हो जाएगा। सेम यहाँ भी वही चीज, यहाँ 1/2 हो जाएगा, और यहाँ आपका z का पावर 1/2 हो जाएगा। सेम यहाँ भी वही चीज, यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ पे आपका x/1/2। अब देखिए बच्चों, आगे हमें अब क्या करना है, x और x यहाँ सेम है, तो आप सेम सेम को बच्चों एक साथ लिख लो। ठीक है ना, एक ग्रुप बना लो भाई, x एक साथ, y एक साथ, और z हमारा एक साथ। तो हमें x को एक साथ लिख लेना है, यहाँ 1/2 है, और इसमें कितना है बच्चे, ये, तो इसका 1/2। ठीक है, सेम y में आ जाओ,
यहाँ 1/2 है, ये दोनों सेम है तो यहाँ -1/2, क्योंकि ऐड करना है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस ही हो जाएगा। तो मैंने एक स्टेप यहाँ पे काटा है, एक्चुअल में यहाँ प्लस होता है फिर माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बात आप लोग आप समझनी पड़ेगी, है ना। अब फिर आप यहाँ आ जाइए, जेड में आ जाइए। तो अब जेड भी देखो, यहाँ -1/2 है और यहाँ क्या है आपका प्लस है, तो यहाँ +1/2। इससे क्या देखा आपने, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ भी 0 बचे, यहाँ भी 0 बचेगा और यहाँ भी 0, क्योंकि इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा। तो अब सबका पावर 0, तो डायरेक्ट आंसर क्या लिख देना आपको, 1। हमें पता है कि जब भी किसी का नंबर पावर 0 होता है तो उसका आंसर 1 होता है, ये हमें पहले ही बता चुका है। तो इसका आंसर 1 हो गया। ठीक है, कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा लगा ना। आगे हम लोग और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए। चलिए, जहां दिक्कत हो कमेंट में लिख के भेजिएगा, है ना, कि कहां पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये हमें 1 प्रूफ करना था, 1 हमने प्रूफ कर दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, x का a है b माइनस सी, एक्स बी है a माइनस का c। यहां डिवाइड है आपका, एक्स बी है, एक्स ए है और यहां पे आपका आता है c इक्वल टू में 1। ये भी हमें प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए कैसे प्रूफ करेंगे। बस यहाँ पहला काम हमें ब्रैकेट को ब्रेक करना है। तो यहाँ ए बी हो जाएगा, माइनस में ए सी हो जाएगा, यहाँ भी ए बी हो जाएगा, माइनस में बी सी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है बच्चों, पहले इसको कर लेता हूं, यहाँ बी सी हो जाएगा, यहाँ ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ये ए बी है मेरा, ए बी है, माइनस में ए सी है, ये ए बी है मेरा, है ना, ये ए बी है, माइनस में बी सी है। क्या इसे मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं तो ये पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नंबर पलट जाएगा। तो ये ए सी और ये बी सी। आपने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा कि जब भी डिवाइड होता है फ्रैक्शन में, तो डिवाइड के बाद जो नंबर उसे हम जब मल्टीप्लाई में चेंज करते तो नंबर क्या होता है, पलट जाता है। तो नंबर हमने यहाँ पलट दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, ये दोनों यहाँ भी एक्स है बच्चे। अब ये दोनों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा मेरा, माइनस हो जाएगा। तो ए बी माइनस ए सी। अब यहाँ माइनस करना है मुझे, अब यहां भी क्या हो जाएगा, ए सी और यहाँ माइनस में बी सी। बच्चों ध्यान देना, जब भी माइनस हो तो आप ब्रैकेट ले लो, क्योंकि माइनस साइन को बदल देता है। अगर ब्रैकेट नहीं लीजिएगा तो आपका साइन गलत हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। इस बात पे ध्यान देना है। तो अब ये आपका ए बी हो गया, माइनस में ए सी हो गया, फिर माइनस में ए बी हो गया, प्लस में बी सी हो गया, फिर इंटू में एक्स ए सी हो गया, माइनस में बी सी हो गया। बेस सेम है बच्चों। जब बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ए बी है, ए सी है, ए बी है, बी सी है, फिर प्लस ए सी है और माइनस में बी सी है। अब आप देखो, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, बचा क्या, पावर 0। किसी का पावर 0, आंसर कितना है बच्चों, 1। तो ये हमारा हो गया प्रूफ्ड। ठीक है, कोई दिक्कत है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप लोग पूरा वीडियो देखिए, कोशिश करें पूरा वीडियो देखने का, वीडियो स्किप नहीं करिए, आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि धीरे धीरे मैं आप लोग के पास अच्छा क्वेश्चन ला रहा हूँ और वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन भी अच्छा है। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए, देखिए वीडियो और पूरा वीडियो देखिए, आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब हम लोग ये क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ ऐसा है। ठीक है, ये हमारे पास ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, पावर में 4 हो। फिर वही करना है, ब्रैकेट को ब्रेक करना है ना, कोई नया चीज नहीं है, ब्रेक करिए। तो यहाँ 2a हो जाएगा, यह 2b हो जाएगा, फिर यहाँ x 2b हो जाएगा, यहाँ 2c हो जाएगा, फिर x यहाँ पे 2c हो जाएगा, यहाँ पे 2a हो जाएगा। चलिए यहाँ भी, अब यहाँ पे 4 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा और ये 4b हो जाएगा और यहाँ पे 4c हो जाएगा। अब ऊपर में बेस क्या है बच्चों, हमारा सेम है, तो पावर को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना। मैथ कुछ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मैथ पढ़ाने में बहुत मजा आएगा। 2c है, फिर प्लस 2c है, प्लस में 2a है। यहाँ पे आपका क्या है बच्चों, 4a प्लस 4b प्लस 4c। क्यों, बेस सेम है तो पावर को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है।
चलिए अब आगे चलते हैं क्योंकि ज़्यादा वीडियो नीचे ना जाए, है ना। तो अब आप देखो, आप यहाँ देखो बच्चों, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2a कितनी बार हो गया, 4 बार हो गया। सेम 2 यहाँ भी, 2 भी यहाँ कितना हो गया, 4 भी हो गया। सेम देखो c यहाँ दोनों प्लस में, तो ये भी 4c हो जाएगा। और नीचे भी कुछ सेम नहीं है क्या, नीचे भी कुछ सेम है ना, 4a भी है, 4b है और 4c है। अब आप क्या देखें, क्या टोटल में कट नहीं जाएगा, जो सेम सेम नहीं कट जाएगा, पूरा खत्म, कैंसिल। बचा क्या मेरे पास, 1 बचा, है ना। यही मेरा 1 बचा, जो हमें प्रूफ यहाँ पे 1 होना चाहिए था, प्रूफ करने के लिए यहाँ 1 होना चाहिए था, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था, ये मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन, चलिए बच्चों, इसे ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ और इस तरह के क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब बच्चों देखो यहाँ पे 3m माइनस का 1, ठीक है। तो क्या इसे मैं 3 का पावर 3 लिख सकता हूँ, 27 है तो लिख सकता हूँ, जी लिख सकता हूँ। तो अब ये 3 का पावर मेरा -1 है, ठीक है बच्चों। अब ये आपका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो पावर से पावर मल्टीप्लाई, ये 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अब आपका ये 3m माइनस का 1 हो गया, और ये जब पावर को ऊपर भेजेंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब आप क्या देख रहे हो कि आपका बेस इक्वल हो गया तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, m-1, वहाँ 3m प्लस में 9, तो अब आपका बचा m, ये आएगा माइनस तो ये हो जाएगा प्लस। अब यहाँ 9 ये आएगा प्लस, तो यहाँ 4m आया आपका बच्चों, यहाँ पे आया 5, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 5, यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10/4, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरा 5/2, तो यहाँ पे m बच्चों मेरा क्या आ रहा है, 5/2, ठीक है बच्चों। समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, इसको नोट कर लिए। सेम क्वेश्चन मैं और देता हूँ, उसको आप लोगों को करना है, ठीक है बच्चों। नोट कर लिया आपने, है ना, पॉसिबल नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन सेम है मेरे पास, बस हमने यहाँ पे 3 कर दिया। अब इसका आंसर आप लोग बना के मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है बच्चों। चलो अब लास्ट क्वेश्चन जो है इसका, वो हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसे लास्ट में रखा है, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया 16 2n + 1 - 4 × 2 का पावर n, 16 × 2n + 2 -2 × में 2n + में 2, ये मेरा क्वेश्चन है बच्चों। अच्छा, यहाँ पे हमें बस ये फॉर्मूला याद रखना होगा कि अगर बेस मेरा सेम है ना, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो क्या वापस से ऐसे लिख सकता हूं ना। यहां पे मैं इसी काम को करूंगा, ओके बच्चों। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, क्या 16 को मैं पावर में तोड़ा अगर, तो ये 2 का पावर 4, 2 में क्यों तोड़ेगी, छोटा पावर 2 है तो जो छोटा पावर उसी में ब्रेक करते हैं हम लोग। और यहाँ कितना, n + में 1, यहाँ कितना 4 × 2 का पावर n, नीचे भी सेम काम, 2 का पावर 4, यहाँ n + 2 -2 × में 2n + में 2। अब देखो बच्चों, मैंने बताया इसका हम लोग यूज करेंगे, रिवर्स फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, है ना। जैसे ये 2 का पावर 4 है, ठीक है, 2 का पावर 4 है, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अभी बताया वापस से, है ना। ये पावर है तो इस पे भी होगा तो इस पे भी होगा, एक्चुअल में ये तो तभी तो ये हुआ होगा ना। तो मैं बैक जा रहा हूँ पीछे, हम लोग क्या जाना है, पीछे जाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2, और यहाँ पे 2 का पावर n। नीचे भी आ जाओ बच्चों, नीचे मेरा क्या, 2 का पावर 4 है, सेम काम, ये n यहाँ होगा तो यहाँ 2, ये इससे होगा, बेस सेम पावर ऐड, है ना, उल्टा रिवर्स चले। यहाँ भी हम लोग, यहाँ 2 × में 2, यहाँ भी सेम काम, है ना। यहाँ भी हमने क्या किया बच्चों, सेम काम किया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे 2 का पावर n यहाँ भी और यहाँ भी है, 2 का पावर n इस मल्टीपल में देखो यहाँ भी और यहाँ भी है, सेम नीचे यहाँ भी यहाँ भी। तो क्या 2 के पावर n को मैं कॉमन निकाल लूँ, क्यों, क्योंकि मैं उसे काट के अलग कर सकता हूँ, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से हमने 2 का पावर n कॉमन निकाल लिया, तो अंदर मेरा क्या बचा, ये देखो बेस सेम है तो 2 4 1 कितना हो जाएगा, पावर 5। कैसे हुआ, ये बेस सेम है तो पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ 2 का पावर 2 बचा, नीचे आ जाओ, यहाँ देखो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 2 का पावर 6 हो जाएगा, माइनस ये 2 का पावर 2 है, यहाँ 1 है तो ये कितना हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। तो अब ये दोनों खत्म, खलास। अब में क्या चलना है, आगे यहाँ चलना है, तो पावर 5 ब्रेक कर दीजिए, ये 32 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा,
ये आपका 64 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, है ना। अब 32 में से 4 गया, कितना बचा आपका 28 बचा। यहाँ पर कितना बचेगा 56 बचेगा। जब फर्दर इसको हम अगर रिड्यूस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 1/2। यही फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कैसा लगा आप लोग को मेरा वीडियो, है ना। इस वीडियो को 2 बार 3 बार समझिएगा, समझ में आ जाएगा। कहाँ जहाँ दिक्कत हो वहाँ कॉमेंट में पूछिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, और मुझे और सपोर्ट करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।